मैं जब काउंसलिंग करती हूँ ख़ासतौर पर ब्रेकअप की, तो मैंने ये देखा है कि लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो आकर मुझे बता रहे होते हैं कि जी हमारी बहुत सी ऐसी पर्सनल चीज़ें हैं या पर्सनल तस्वीरें हैं या कोई ऐसी जुमले हैं या वॉइस नोट हैं जो कि लड़की या लड़का हमें एक्सप्लॉइट करने के कर रहे हैं उससे। और सबसे पहले तो ये ज़हन में रखें कि जो कोई भी रिलेशन है उसको बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो सबसे पहले तो ट्रस्ट को इतनी जल्दी ना बिल्ड कर ला करेंगे जी, ट्रस्ट किया और फ़ौरन आप शेयरिंग पे आ गए। तो थोड़ा सा टाइम लें। जब आप ट्रस्ट कर लेते हैं तो कोई ऐसी चीज़ जो कि बाद में आपके लिए तकलीफ़ का बायस बने तो मत शेयर करें, थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर बिलफ़र्ज़ कोई मेल हो या फीमेल हो या लड़का या लड़की कोई भी अगर मैनिपुलेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं तो इट मीन्स दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ज़ाहिर है वो इंसान जो है एक तो नेगेटिव थॉट्स का मालिक है, नंबर दो वो इनसिक्योर है बहुत ज़्यादा, और नंबर तीन कि वो हाकिमाना मिजाज रखता है, कि वो अपनी बात मनवाना चाहता है अनफेयर मीन यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो जहन में ये रखें कि जो आपका पार्टनर जिसको आप पार्टनर बनाने का सोच रहे थे वो आपको शादी के बाद क्या क्या कुछ कर सकता था आपके साथ। तो सबसे पहले तो कोई चीज़ ना शेयर करें, ऐसी कोई चीज़ जो आपके लिए बाद में शर्मिंदगी का बायस हो। ख़ास तौर पे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, अमूमन बात ये की जाती है कि जी लड़कियों को अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। मैं कहती हूँ लड़के की भी रिस्पेक्ट इतनी ही अहम है। लड़के किसी इस्लाम में कहीं भी या हमारे मज़हब में कहीं ये नहीं कहा गया कि लड़की की इज़्ज़त ज़्यादा है लड़के की कम है। दोनों ह्यूमन बींग्स हैं, दोनों की रिस्पेक्ट का लेवल वही है। ये तो माशरती तौर पे क्रिएट किया गया कि जी औरत की रिस्पेक्ट ज़्यादा ख़राब होती है, ऐसा नहीं है, मर्द की भी इतनी ही ख़राब होती है। तो सबसे पहले तो एक दूसरे के साथ ऐसी कोई चीज़ शेयर ना करें जो बाद में शर्मिंदगी का बायस बने। और अगर वो बाद में आपको मैनिपुलेट कर रहा है, इट मीन्स कि वो इतना नेगेटिव थॉट का मालिक है कि अपनी वो चीज़ों को मनवाने के लिए वो हर चीज़ कर सकता है, तो शुक्र अदा करें कि वो रिश्ता ख़त्म हो गया जो बाद में टॉक्सिक बनना था। बस कोशिश करें इन चीज़ों को ना शेयर करें ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर और पुरसुकून रहे। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने एक बला आपकी ज़िंदगी से बाहर निकाल दी, चाहे वो मेल था चाहे वो फीमेल थी, और अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून गुजारें। मेरे पास बहुत सारी लेडीज़ ऐसी आती हैं जो वर्किंग होती हैं और जो वर्क लाइफ बैलेंस के चक्कर में समटाइम डिप्रेशन का भी शिकार हो रही होती हैं, एंजाइटी का भी शिकार होती हैं, स्ट्रेस का भी शिकार होती हैं। सबसे पहले तो देखना ही ज़रूर है कि जब मर्द एक वर्किंग लेडी से शादी कर रहा होता है तो उसको माइंड में ये होना चाहिए कि वो इस तरह तवज्जो घर को नहीं दे सकेगी जिस तरह एक हाउस वाइफ देती है। मर्द को पहले सोचना चाहिए कि क्या उसका चल सकता है कि नहीं, नंबर वन। नंबर टू, जब ख़ातून अगर अपनी मजबूरी के तहत अपना घर चलाने के लिए कुछ ज़िम्मेदारियां मर्द की ले रही है तो ये मर्द को भी और उनके घर वालों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी बेटी की ज़िम्मेदारी में हिस्सा बन रही है। एक स्नैरियो ये होता है। एक स्नैरियो ये होता है जिसमें ख़ातून ये समझती है कि जी मेरे जो वर्क है या जो मेरे प्रोफेशन है मेरा वो ज़्यादा अहम है मेरे घर और मेरे बच्चे से। ये जब सिनेरियो आता है तो उस टाइम बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। सबसे पहले तो एक जो मर्द और औरत के रिश्ते में हमेशा कहती हूँ कि आप कोई दोनों रीहैब सेंटर्स नहीं हैं कि एक दूसरे को ठीक करना है आप लोगों ने। हम वो लोगों में कमी थी इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है कुरान में कि तुम लोगों को जोड़ी की शक्ल में बनाया ताकि तुम एक दूसरे को मुकम्मल कर सको। इट मीन्स कि कहीं कमी थी और उसको इकट्ठा किया गया मर्द और औरत को मुकम्मल करने के लिए। ठीक है, तो आप ये जहन में रखें। और औरत को ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले प्रायोरिटी अपने घर रखें। अगर आप प्रोफेशन आपका है ऐसा और आप थोड़ी दिन अरसे के लिए ब्रेक ले लें, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं अपने बच्चों का बचपन को एंजॉय करें ताकि आपके बच्चे की शख्सियत अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंटली ग्रो हो सके, वो अच्छे हेल्दी माइंडसेट के हों। ऐसा नहीं है कि जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं उनके बच्चे हेल्दी माइंडसेट के लिए होते हैं, लेकिन उसके लिए औरत को बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, उसको बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम बच्चों को देना पड़ता है। जब वो काम कर रही है तो ये ज़रूर समझे कि जो घर है, जो आपके बच्चे हैं, जिसका शौहर है, उसको भी इतनी ही तवज्जो की ज़रूरत है। सिर्फ़ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है। मेरे पास ख़वातीन आती हैं तो जब उनका स्केड्यूल बनाती हूँ कि अच्छा मुझे टाइम अपना बताएं किस तरह आप चीज़ों को मैनेज करती हैं, तो मैंने उमूमन देखे कि उनकी टाइम मैनेजमेंट पुअर होती है।
वो टाइम को सही मैनेज नहीं कर पाती। अगर वो अपनी टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक टाइम है जिसमें आपने कुकिंग करनी है, एक टाइम है जिसमें आपने अपने प्रोफेशन को टाइम देना है, एक टाइम है जिसमें अपने बच्चों का टाइम, उसको आप स्केड्यूल कर लें। जब आप स्केड्यूल कर लेंगी तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप ऐसे तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस कर सकेंगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। कुकिंग या घर के काम इतने बड़े इशू नहीं हैं, उनको मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा मेड्स रखने का भी रवाज है, जो बेसिक छोटे छोटे काम कर लेती हैं, तो सिर्फ एक कुकिंग रह जाती है, जो कि उमर ख़वातीन वर्किंग लेडीज़ कर रही होती हैं। उसके लिए आप प्रिपरेशंस पहले कर लें, वीकेंड्स ऑफ होते हैं उसको उसमें तैयारी कर लें। और वीकेंड जो ऐसा टाइम है, वीकेंड अक्सर जगह लॉन्ग वीकेंड होते हैं, सैटरडे और संडेज़ ऑफ होते हैं, उसमें अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को भरपूर टाइम दें, उसमें आपका कोई ऑफिस का काम ना हो। जब ये चीज़ें ऐसी होंगी, और साथ साथ जाहिर है हस्बैंड का एक रवैया भी जो कि बहुत कोऑपरेटिव होना चाहिए, और जो उसको अंडरस्टैंड करें कि वो भी एक वर्किंग लेडी है जिस तरह मैं एक वर्किंग मैन हूँ। तो जब चीज़ें इस तरह होंगी तो चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन जाहिर है औरत है, औरत को कई चीज़ों में स्टैंड बाय होना चाहिए। औरत में बर्दाश्त ज़्यादा है, उसमें हौसला ज़्यादा है, इसीलिए औलाद पैदा करने की सलाहियत, तख्लीकी सलाहियत अल्लाह ताला ने औरत को दी है, मर्द को नहीं। तो जब अल्लाह ताला ने इतनी स्ट्रेंथ दी है तो उसका इस्तेमाल बेहतरीन अंदाज में करना चाहिए। जब ऐसा करेंगी, अपनी टाइम मैनेजमेंट सही करेंगी, तो बहुत सारे इश्यूज हल हो जाएंगे। कभी भी मत समझें कि जो आप कमा रही हैं तो आपने ज़िंदगी को आप हाकिमाना हो जाए। हाकिमाना रवैया चाहे मर्द का हो चाहे वो औरत का हो, वो हमेशा तकलीफ़ दे ही होता है। तो अपने रिश्ते को खूबसूरती पैदा करें, अपने रिश्ते में मोहब्बत पैदा करें और सुकून पैदा करें।